ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अपने लेक्चर 4 में, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसमें मैंने आपसे यही बात कही थी कि हम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स सेट कर रहे होते हैं, अब यूनिट्स की अब स्टैंडर्ड्स चाहिए होती हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड सेट करनी होती हैं, ताकि फिर हम कंपैरिजन करके किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकें। मतलब मैं अपनी मतलब बात को और आसान करके आप तक बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा 1 kg का, कि भाई इतनी क्वांटिटी 1 kg है। जब मैं ये रेफरेंस स्टैंडर्ड सेट कर लूँगा कि भाई इतना मैंने डिसाइड कर लिया कि ये क्वांटिटी 1 kg के इक्वल है, अब कोई भी मुझे मेजरमेंट करनी है मास की 1 किलोग्राम, तो उसके बराबर लेना होगा मुझे। जो मैंने रेफरेंस स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि भाई इतनी क्वांटिटी 1 kg के इक्वल है, तो उसके बराबर अगर मैं कोई मास लूँगा उस क्वांटिटी के इक्वल, तो वो 1 kg होगा। उससे 2 टाइम्स ज़्यादा लूँगा तो 2 kg हो जाएगा। यानी मुझे एक रेफरेंस स्टैंडर्ड सेट कर लेना है और उसके बाद सैम्पल्स जो हैं वो सारे मुझे पूरी दुनिया में बता देने हैं। तो ये होता कहाँ पर है? तो ये मैंने आपको बताया था बेटा कि फ्रांस में सर्व सिटी जो है, वहाँ पर वेट एंड मेजर्स ब्यूरो का एक हेड ऑफिस है, जहाँ वेट एंड मेजरमेंट की ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। तमाम साइंटिस्ट वहाँ पर जितनी भी बहस होती है, वो तमाम बहस करने के बाद फिर वो डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है भाई ये 1 kg मान लिया। और मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस स्टैंडर्ड हम ऐसे सेट करते हैं, पहली क्लास में फर्स्ट लेक्चर में रेफरेंस स्टैंडर्ड हम ऐसे, आपके पास आपकी नोटबुक में पॉइंट्स लिखे हुए होंगे वो। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड के बारे में मैंने आपसे यही कहा था कि रेफरेंस स्टैंडर्ड आप जो सेट करते हो, जो भी रेफरेंस स्टैंडर्ड आप बना लेते हो, अब वो रेफरेंस स्टैंडर्ड लाजमी तौर पर इस तरह से डिफाइन होना चाहिए या इस तरह से बनाया होना चाहिए कि उसमें कोई चेंजेस ना आए, कोई वेरिएबल या वेरिएंस ना आ जाए उसमें। जैसा कि मैंने मिसाल दी थी उस दिन फर्स्ट लेक्चर में कि अगर आप एक पेड़ को या एक दरख्त को लेंथ की स्टैंडर्ड बना लोगे, जिस दिन बनाओगे उस दिन तक तो 1 मीटर रहेगा, लेकिन अगले दिन तो फिर वो बढ़ जाएगा, 1 महीने बाद बढ़ जाएगा, तो फिर तो उसमें चेंज आ गया, तो वो 1 मीटर के इक्वल तो नहीं रहा। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड ऐसे बनाए जाएँ। 2 पॉइंट्स मैंने बताए थे, एक तो ये बताया था कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, और दूसरा ये पॉइंट बताया था कि इफेक्ट्स की वजह से उसमें कोई चेंजेस ना आए। तो डेफिनेशंस जो बनाई गई हैं, इसलिए वो बहुत डिफ़िकल्ट बनाई गई हैं। आपको इनके बस कुछ बातें याद रख लेनी है एमसीक्यूज़ के हवाले से, क्योंकि ये बहुत हाई स्केल पर बनाई गई हैं डेफिनेशंस। तो इसको आप खुद से चाहें कि हम प्रैक्टिकली 1 मीटर हम बना लें, तो आप नहीं बना सकेंगे। इतने हाई स्केल पे या इतने हाई स्टैंडर्ड्स पे ये डिफ़ाइन की गई हैं या बताई गई हैं। तो देखिए बेटा, 1 किलोग्राम को आज की क्लास में हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि 1 kg कैसे डिसाइड किया गया या 1 kg कैसे बनाया गया। तो देखो बेटा, कहा गया इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ प्रोटोटाइप प्लैटिनियम इरिडियम सिलेंडर, यानी प्लैटिनियम और इरिडियम मटेरियल का एक सिलेंडर लिया गया। कितनी लेंथ और डायमीटर का बेटा? 3.8 सेंटीमीटर। मैं कोशिश करता हूं कि एक सिलेंडर ऐसा बना के दिखाऊं जिसकी लेंथ और डायमीटर 3.8 सेंटीमीटर के नियर अबाउट हो। 3.8 सेंटीमीटर लेंथ भी होनी चाहिए, कुछ इस तरह का 3.8 सेंटीमीटर लेंथ एंड डायमीटर, कुछ इस तरह का मान लेते हैं, क्योंकि मैंने स्केलिंग तो बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए तो नहीं की हुई, मान के चलते हैं कि एक ऐसा सिलेंडर बना दिया मैंने यहाँ पर जिसकी लेंथ और डायमीटर, यानी अगर मैं इसको लेंथ वाइज मेजर करूँ तो लेंथ वाइज भी कितना 3.8 सेंटीमीटर्स, और डायमीटर वाइज मेजर करूँ तो इस डायमेंशन से भी इसकी मेजरमेंट कितनी 3.8 सेंटीमीटर। और इसका मटेरियल क्या है बेटा? प्लैटिनियम इरिडियम। तो इसका जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा, इसमें जो क्वांटिटी ऑफ मैटर मौजूद है, इस क्वांटिटी ऑफ मैटर को किसके बराबर माना गया? 1 किलोग्राम यानी 1 kg के इक्वल माना गया। और इसके सैंपल्स फिर पूरी दुनिया में भिजवा दिए गए भाई कि 3.8 सेंटीमीटर लेंथ और डायमीटर का प्लैटिनियम और मटेरियल का आप एक इस तरह का सिलेंडर ले लें और इसको क्या मान लें आप? 1 kg मान लें। अब इसी से 5 टाइम ज़्यादा ले लें तो 5 kg, इसी से 10 टाइम ज़्यादा ले लें, यानी फ्रैक्शंस करते जाएं इसके, इस ऐसे 10 मिला लें आप तो कितना बन जाएगा? और 10 kg। तो जो मासेस बनाए गए हैं, आपने देखा होगा कि कभी भी आप जाते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg या 5 kg या 10 kg कुछ भी लेने के लिए, तो आपने देखा होगा उनके पेन में इस तरह के वेट स्लॉट्स होते हैं।
तो 1 kg डिफाइन करने, अब तो डिजिटल बैलेंसेस आ गए हैं। डिजिटल बैलेंसेस वो इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल बैलेंसेस भी मेजर कर लिया जा रहा होता है, वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन 1 kg मास डिफाइन कैसे किया जाता है, ये 1889 में ये डेफिनेशन आई कि इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ, ये अपने पास नोट डाउन कर लेंगे आप नोटबुक में, ताकि आपको पता हो कि 1 kg क्या होता है। इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ प्रोटोटाइप प्लाटिनियम इरिडियम सिलेंडर 3. इस साइज का सिलेंडर, इसकी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, इसको स्टैंडर्डली या इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है किसके इक्वल बेटा, 1 kg के इक्वल। ये बना रेफरेंस स्टैंडर्ड, इसी से कंपैरिजन करके मेजरमेंट होगी, यानी जो इसके बराबर होगा 1 kg के बराबर होगा। इस जैसे 5 ले लें तो जो 5 के बराबर होगा वो 5 kg होगा। बात समझ में आती होगी आपको। रेफरेंस स्टैंडर्ड जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, उसकी अहमियत कितनी है और उसको किस तरह से बनाया गया, वो आपके सामने इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। अब आ जाएं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लेंथ, यानी 1 मीटर कैसे बनाया गया। 1 मीटर हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बनाया गया 1 मीटर। तो 1 मीटर बनाने के लिए लाइट को लिया गया है, चूँकि बेटा रोशनी, आपसे आसान अल्फाज में बताना चाहेंगे ताकि आप मेरी बात को बेहतर तौर पर समझ लें। रोशनी यानी लाइट बहुत तेज़ ट्रैवल करती है और कभी भी उसकी रफ्तार चेंज नहीं होती है इन अ वैक्यूम। रोशनी की रफ्तार यानी लाइट की स्पीड, मैट्रिक क्लास में आपने पढ़ा होगा स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। स्पीड ऑफ लाइट ओ लेवल से मैट्रिक क्लासेस में आपने पढ़ा होगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में अगर पढ़ूंगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसको हम मीटर पर सेकेंड में ऐसे पढ़ते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ का मतलब 3 के बाद 8 0। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इतने मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है लाइट इन 1 सेकेंड। ये कुछ मोटी सी बात, यानी एक इन्फॉर्मेशन लाइट के हवाले से आपके साथ शेयर कर ली। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट का मतलब 1 सेकेंड में इतना मीटर डिस्टेंस। तो 1 सेकेंड कैसे डिफाइन करेंगे, चूंकि लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, तो स्टैंडर्ड ऐसे बनाए गए हैं जो चेंज नहीं हो। यानी 1 मीटर कैसे डिफाइन करेंगे, भाई 1 मीटर इतना होता है, तो 1 मीटर डिफाइन करने के लिए क्या कहा गया कि 3 × 10⁸ यानी 1 सेकेंड के, यानी 1 सेकेंड जो होता है, 1 सेकेंड के 3 × 10⁸ फ्रैक्शंस कर दिए जाएं। 1 सेकेंड जो टाइम होता है ना, 1 सेकेंड टाइम के 3 × 10⁸ फ्रैक्शंस कर दिए जाएं। जैसा कि आपको बताया जाता है ना, जिस तरह से आपको ये समझाते हैं कि भाई हमारे पास ये एक केक है, ये एक केक है, इसके 100 पीसेस कर दिए जाएं, तो उसको कहते हैं इस केक का 1/100 फ्रैक्शन, यानी एक केक के 100 पीसेस कर दिए जाएं। इस तरह से इसको काटते जाएं, काटते जाएं, काटते जाएं। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। इसके कितने पीस कर दिए जाएं, 100 पीस कर दिए जाएं, तो एक केक के 100 टाइम्स का फ्रैक्शन हो गया। तो इसी तरह से 1 सेकेंड जो टाइम होता है ना, 1 सेकेंड टाइम जो बहुत ही छोटा सा टाइम होता है, उसके अगर इतने फ्रैक्शंस कर दिए जाएं 3 × 10⁸, यानी ये नंबर तो ये लिखा हुआ है 299792458, यानी इसका अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन आपको देना चाहूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म देना चाहूँ, तो ये जो है 1/299792458 3 × 10⁸ के बराबर लिख सकेंगे। जैसे एक नंबर लिखा हुआ होता है ना, समझने की कोशिश कीजिए बेटा, 2456 से नंबर लिखा होता है ना, तो अगर मैं डेसिमल को, ये यहाँ पे जो डेसिमल है, इसको मैं 1 2 3 डिजिट्स इस तरह से पीछे लेके जाऊँ, यानी 2.456 लिखूँ, तो 3 डिजिट्स पीछे लेके गया ना, तो 10 की पावर कितनी लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.4 × 10⁻3। 3 डिजिट पीछे लेके गया ना, 1 2 3, तो पॉइंट इधर आ जाएगा 2.4, और इस तरह से लिख लेंगे × 10⁻3। ये काम किया होगा आप लोगों ने छोटी क्लासों में, मैट्रिक में। इतना मुश्किल नहीं भाई, कोई बिल्कुल नई बात नहीं कर रहा भाई। ऐसा ना हो कि वो हैरान ही हो जाए कि ये क्या कर दिया सर आपने, उनको पता होता है ये स्टूडेंट्स को, ऐसी बात नहीं है।
तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये नंबर, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स इस तरह से डेसिमल प्लेस होती है। 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2.9 इंटू 10 की पावर 8, और 2.9 को राउंड करके पूरा 3 लिख दिया है। 2.9 की राउंडिंग करके उसको तकरीबन क्या लिख लिया हमने, 3। तो ये जो नंबर है 1/299792458, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 10 की पावर 8, यानी 1 सेकंड के इतने फ्रैक्शंस कर दिए जाएं, इतने पीसेस कर दिए जाएं। समझो मेरी बात को, एक केक का 100 टाइम फ्रैक्शन यानी 1/100, ये एक केक का 1/100 फ्रैक्शन हुआ। 100 पीस कर दें अगर एक केक के, 1/100 फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से 1 सेकंड के अगर इतने पीसेस कर दिए जाएं तो लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 1 मीटर होगा। अगर लाइट को आपने पूरा 1 सेकंड दे दिया तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो लाइट को आप 1 सेकंड नहीं दो, 1 सेकंड के कितने हिस्से बना दो, 3 इंटू 10 की पावर 8 फ्रैक्शन बना दो। 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 फ्रैक्शन बना दो 1 सेकंड के। तो जब 1 सेकंड के आप 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 फ्रैक्शन बना दोगे तो जो एक हिस्सा बनेगा छोटा सा टाइम का, उसमें लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 1 मीटर के। ऐसे बताया गया। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम किसको कहते हैं, खाली, कुछ भी नहीं हो। वैक्यूम किसको कहते हैं, एक ऐसी ट्यूब जो बिल्कुल खाली हो, कुछ भी नहीं हो। दिस इज अ वैक्यूम ट्यूब, अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। और यहाँ से रोशनी भेजो, यहाँ से लाइट इंटर हो रही है, और लाइट ने सिर्फ कितना टाइम लिया, 1/3 इंटू 10 टू दी पावर 8 फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड। 1 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का इतना फ्रैक्शन सिर्फ लिया, बहुत ही छोटा सा टाइम, और उसमें लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस डिस्टेंस को किसके इक्वल लेते हैं बेटा, 1 मीटर के। यहाँ पे मैंने इस पूरे डेफिनेशन को यहाँ मैंने समझ लीजिए बंद कर दिया है, ऐसे बता दिया है ये लंबे चौड़े अल्फाज को। चूँकि डेफिनेशन तो बहुत हाई स्केल में बनाते हैं ना भाई, बिल्कुल पक्की अच्छी ज़बरदस्त डेफिनेशन, ताकि कोई एतराज़ ही नहीं हो। क्योंकि रोशनी की रफ्तार बदल ही नहीं सकते आप, कांस्टेंट रहती है। तो हम स्टैंडर्ड वो ही बनाएंगे ना जो बदले ही नहीं, कहीं पे भी लेके चले जाएं। यानी जो प्लैटिनियम इरिडियम सिलेंडर आपने लिया ना, इसको आपने अर्थ पे रखा, इसकी क्वांटिटी 1 kg, अब अर्थ से उठा के कहीं भी ले जाइए 1 kg रहेगा। ये किसी दूसरे प्लैनेट पे रहेगा, मार्स पे, जुपिटर पे, हर जगह 1 kg रहेगा ये। तो खैर हमें मार्स जुपिटर पर तो जाना ही नहीं है, हमें एक ही दुनिया यानी अर्थ के ही मुख्तलिफ शहरों मतलब मुल्कों में या शहरों में जाना है। वहाँ पे जाने से इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये वैसे ही का वैसा रहेगा। तो 1 kg में कोई चेंज ही नहीं रहा। स्टैंडर्ड ऐसे ही बनाएंगे जो चेंज नहीं हो। तो टाइम का स्टैंडर्ड 1 सेकेंड कैसे बना रहे हैं, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट। ये वो डिस्टेंस जो लाइट ट्रेवल करे इन वैक्यूम, कहाँ वैक्यूम यानी खाली जगह में, कब, इन इंटरवल ऑफ 1/1 सेकेंड। 1 सेकेंड के इतने फ्रैक्शन बना दिए जाएं। फ्रैक्शन समझ गए ना, जैसे एक केक के 100 पीस बना दिए जाएं, तो ये एक पीस जो है, ये एक पीस, ये 100 फ्रैक्शन हुआ एक केक का, छोटा था। इसी तरह 1 सेकेंड टाइम के इतने फ्रैक्शंस कर दिए जाएं, तो जो टाइम होगा वो बहुत ही छोटा सा होगा बिल्कुल। और लाइट इतनी तेज चलती है कि उस छोटे से टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो किसके इक्वल होगी, 1 मीटर के। और ये कभी बदलेगा ही नहीं, हमेशा एक जैसा ही रहेगा। तो ये 1 मीटर के इक्वल हुआ, इतना डिस्टेंस मान लिए। 1983 में, बहुत लेटेस्ट डेफिनेशन है, कोई बहुत पुरानी नहीं है, कोई बहुत पुरानी नहीं है, 36-37 साल पुरानी है। अभी 2020 चल रहा है, तो 37 ईयर्स पहले की डेफिनेशन है दोबारा से। इट इज़ द डिस्टेंस, यानी 1 मीटर डिस्टेंस लेंथ कितनी होती है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। खाली जगह में रोशनी जो डिस्टेंस ट्रेवल करे, कब, इन इंटरवल ऑफ 1/this फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के इस फ्रैक्शन में जो बहुत ही छोटा सा बनेगा, उसमें लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो किसके इक्वल होता है, 1 मीटर की। 1 मीटर की डेफिनेशन दी गई है, ये याद रख लो।
ये याद रख लो, ये सब बिल्कुल बंद हो गया है यहाँ। 1/3 × 10⁸ फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का अगर ऐसा फ्रैक्शन बना दिया जाए तो उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो क्या होगा, 1 मीटर होगा। कौन करेगा ये डिस्टेंस ट्रैवल बेटा, कौन करेगा, लाइट। लाइट की स्पीड क्या होती है बेटा, कांस्टेंट, वो कभी भी बदलती नहीं है, कहीं पे भी बदलती नहीं है। तो हमें स्टैंडर्ड ऐसे ही बनाने होते हैं जिसमें कोई चेंजेस ना आए। तो डेफिनेशन हमने यहाँ से बना दी है और 1 मीटर जो मेजर किया। अब 1 मीटर का एक सेट बना लिया हमने कि भाई इतना होता है 1 मीटर, अब उसी के सैंपल्स पूरे दुनिया में आपने भिजवा दी। तो ये मीटर डिफाइन करने का तरीका हो गया। इसी तरह से बहुत डिफ़िकल्ट टाइम की डेफिनेशन बनाई गई है। टाइम की डेफिनेशन बनाई गई है सीजियम एटम से। इसको समझो, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है। मास लेंथ टाइम ये लेक्चर 2 दफ़ा आपको देखना पड़ेगा, यानी पूरा राइट डाउन कर लेंगे, पूरा लेक्चर नोट कर लेंगे, एक एक बात बिल्कुल सही तरह से, अच्छी तरह से जैसे लिखा है पूरा वैसे ही नोट करने के बाद फिर 2-3 दफ़ा लेक्चर पे गौर करना पड़ेगा। या बिल्कुल आसान करके समझ गए तो कोई मसला ही नहीं है कि इसके बराबर, यानी इस साइज़ का प्लाटिनम और इरिडियम मटेरियल का आपने जो सिलेंडर लिया है 1 kg है, हो गई डेफिनेशन। 1 सेकंड के इस फ्रैक्शन में लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करे वो कितनी होती है, 1 मीटर। ये जो 3 × 10⁸ है वो असल में इस नंबर को मैंने साइंटिफिकली इस नोटेशन में यानी एक्सपोनेंशियल में स लिख के दे दिया है, 8 डिजिट पीछे करके पॉइंट को। तो 2.9 × 10⁸ बन रहा था, तो 3 × 10⁸ कर दिया। पॉइंट को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट पीछे किया है, समझ गए। और इसी तरह से एक डेफिनेशन अब किसकी देने जा रहे हैं, टाइम की। 1 सेकंड कैसे बताया गया है, तो 1 सेकंड को डिफाइन करने के लिए सीजियम एटम से जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं उनको काउंट किया गया है, जो वेव्स बनती हैं। ये देखिए आपने पढ़ा होगा मैट्रिक लेवल में, ये वेव्स हैं, समझ गए बेटा। और पीरियड्स किसको कहते हैं बेटा, पीरियड यानी वेव अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर ले, दिस इज कॉल्ड पीरियड, 1 कंप्लीट पीरियड ऑफ वेव, एक साइकिल कंप्लीट कर ले। यानी ये क्रेस्ट है ना, ये क्रेस्ट से चल के दोबारा कहाँ पर आए, क्रेस्ट पे, तो दैट इज कॉल्ड 1 पीरियड। इसको कहते हैं 1 पीरियड या 1 ऑसिलेशन, 1 पीरियड या 1 साइकिल, 1 ऑसिलेशन, एक पीरियड इसको कहते हैं। ये आगे आ गया ना, ये ऐसे, ये हो गया 2 पीरियड, 2 साइकिल, ऐसे ही ये हो गई 3 साइकिल, समझ गए। 1 साइकिल वेव की, 2 साइकिल, ये 3 साइकिल या पीरियड बोलते हैं। तो 1 सेकेंड क्या है बेटा, इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इतने पीरियड्स ऑफ रेडिएशन, यानी सीजियम एटम से जो रेडिएशन निकलेंगी वो इतने पीरियड्स कंप्लीट करेगी। क्योंकि जो रेडिएशन एमिट होती है वो लाइट फॉर्म में, लाइट बहुत तेज चलती है, तो 1 सेकंड के अंदर इतने पीरियड बना लेगी। इतना बड़ा नंबर है ये, 9192, पढ़ भी नहीं पा रहा मैं, पढ़ना पड़ेगा, समझना, पता नहीं कितने ज़्यादा नंबर हैं ये, बिलियन ट्रिलियंस में। तो कब होती है ये ऑसिलेशन, ज़रा देखो, ये सीजियम एटम दिखाता हूँ मैं। ये हो गया सीजियम एटम न्यूक्लियस, ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट और ये हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट। ये एक एनर्जी लेवल हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर चला जाता है। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समझो यार, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से ऐसे एनर्जी गेन करता है, एनर्जी तवानाई हासिल करता है और तवानाई हासिल करके उछल के जंप करके ताकतवर होकर के हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। पढ़ोगे या केमिस्ट्री के अंदर बहुत, हायर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, फर्स्ट ईयर के अंदर, फिर सेकंड ईयर में आके फिजिक्स में पढ़ोगे। तो अब जब ये हायर एनर्जी स्टेट से दोबारा वापस आता है ना बेटा लोअर एनर्जी स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट में, ये वाला स्टेट ग्राउंड स्टेट होता है। हायर एनर्जी स्टेट से जब दोबारा कहाँ आता है इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जितना डिफरेंस होता है एनर्जी का, उसी लिहाज से यानी जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होती है उतनी एनर्जी रेडिएट करता है, रेडिएशन। तो जो रेडिएशन निकलती है ना वो वेव लाइक निकलती है, ऐसे वेव फॉर्म में निकलती है, ऐसे निकलती है वेव फॉर्म में। तो वो वेव बहुत तेज़ चलती हैं, तुम्हारे अंदाजे से भी तेज़, तुम इतना समझ भी नहीं पाओगे, इतना कैच भी नहीं कर पाओगे, वेव इतनी तेज़ निकलती है। क्योंकि लाइट वेव है ना, रोशनी बहुत तेज़ चलती है। ये झलक तो दी थी थोड़ी सी मैंने कि 1 सेकंड में इतना मीटर, पढ़ भी नहीं पाओगे, गिनती भी नहीं गिन पाओगे 1 सेकंड में कितना मीटर है।
तो ये जो रेडिएशन निकल रही है ये आपकी सोच से भी तेज़ निकल रही है, इतना तेज़ दिमाग में नहीं चलता है आपका, इतनी तेज़ रेडिएशन निकली है ये। तो ये रेडिएशन इतने ज़्यादा पीरियड्स कंप्लीट कर लेती है, और इतने पीरियड्स को कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है उसको 1 सेकेंड बोला गया है। इतनी डिफिकल्ट डेफिनेशन बनाई है। ये कहा कि कहीं भी लेके चले जाओ इस सीजियम एटम को, यानी ये तो हम ज़मीन पे बात कर रहे हैं, चांद पे ले जाओ, मरकरी पे ले जाओ, वेनस, अर्थ, मार्स, कहीं भी लेके चले जाओ। अब अर्थ में ही आ जाओ तो चाहे जो है वो आप यूएस में हो या कनाडा में हो, फ्रांस में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में, कहीं भी चले जाओ, जब सीजियम एटम ट्रांजिशन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ली, एनर्जी लेके ताकतवर हुई, ऊपर भागी हाई एनर्जी स्टेट में, दोबारा वापस आएगी अपने ग्राउंड स्टेट में, और जब दोबारा वापस आएगी तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ली थी वो एनर्जी बाहर निकालेगी, और ये एनर्जी जो बाहर निकल रही है ये वेव फॉर्म में निकल रही है, ये वेव फॉर्म में निकल रही है। तो ये वेव्स अपने कितने पीरियड्स कंप्लीट करे, इतने नंबर के पीरियड्स कंप्लीट करे। 9192 याद कर लेना, एमसीक्यूज आता है इसका, आया है कभी तो भाई नंबर याद कर लेना, इतने पीरियड्स कंप्लीट करती है। इतने पीरियड्स रेडिएशंस के जो कंप्लीट होते हैं उसमें जो टाइम लगता है ये पीरियड्स कंप्लीट होने में, वो बहुत ही कम लगता है। उस टाइम को क्या कहा गया? 1 सेकेंड। ये आपकी सोच से भी तेज चल रही होती है। तो 1 सेकेंड को डिफाइन किया गया है। देखो ना, वर्डिंग्स भी कितनी मुश्किल वर्डिंग्स हैं आपके लिए, आपके लेवल के लिए। आपका लेवल ये भी छोटा सा है बिल्कुल, थोड़े बड़े लेवल के हो गए तो और मज़े की बात होगी। अभी तो लेवल ही छोटा सा है, उस लेवल के लिहाज से डेफिनेशन बड़ी भारी है। ये बाउंसर है बहुत हैवी, डक करना पड़ेगा 1-2 दफ़ा, फिर समझ में आएगी बात। देखो वर्डिंग्स देखो, इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 पीरियड्स ऑफ रेडिएशंस बताए जो वेव निकल रही हैं। पीरियड्स क्या होते हैं? ये 1 पीरियड हुआ, ये 2 पीरियड हुआ, ये 3 पीरियड हुआ रेडिएशन या वेव्स का। ऐसे इतने पीरियड्स, कितना बड़ा नंबर है। इतने पीरियड्स कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपरफीन लेवल्स। ट्रांजिशन हो रही है 2 हाइपरफीन लेवल्स, हायर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। कहती भारी भारी बात है बिल्कुल। कुछ बच्चों को शायद इतना शौक हो कि इतनी बात दिमाग में रखी हो, चूँकि 9 केमिस्ट्री में मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ इस तरह का पढ़ा होगा, हायर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। तो ये 2 हाइपरफीन लेवल्स जो बोल रहे हैं ना, हाइपरफीन लेवल्स, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग के बिटवीन ट्रांजिशन हो रही है, कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपरफीन लेवल्स। ये ट्रांजिशन इन 2 लेवल्स के बिटवीन हो रही है, और इन 2 लेवल्स के बिटवीन जब ट्रांजिशन हो रही है तो इस ट्रांजिशन में जो रेडिएशंस निकल रही हैं, ये रेडिएशन अपने इतने पीरियड्स को कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है, किस एटम की? सीजियम एटम की। उस टाइम को क्या कहा गया? 1 सेकेंड कहा गया। उफ, ये 1 सेकेंड की डेफिनेशन है। एमसीक्यूज में पूछा अभी है कभी, कितने पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट होते हैं 1 सेकेंड में सीजियम एटम के बिटवीन 2 हाइपरफीन लेवल्स में जब ट्रांजिशन हो रही है ना ग्राउंड स्टेट। तो ये जो मैं पहली क्लास में बात नहीं कर रहा था बच्चों, याद आया अगर आप लोगों को, तुम्हें याद हो को ना याद हो, मैं याद दिलाऊं ज़रा पहला लेक्चर जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में हमें कंपैरिजन करनी होती है किससे? रेफरेंस स्टैंडर्ड से। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाने होंगे ना कि भाई ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, और उसमें कोई वेरिएंस ना आए, कोई भी इफेक्ट आए, चेंज ना हो। तो वो जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उसको डिफाइन किया है मैंने आज की क्लास में आप लोगों को। भारी लेक्चर है ये, ज़बरदस्त किस्म का, बिल्कुल जो है वो थोड़ा सा जम के आपको समझना होगा। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, जम के बिल्कुल आपको ही वैसे ही समझना होगा ताकि अच्छी तरह से बात बिल्कुल दिमाग में आए और बिल्कुल वैसा ही मज़ा आए। और वही कोऑर्डिनेशन जो फिजिकल क्लासेस में होती है, सामने बैठे हुए होते हैं ना, तो जिस तरह से बात समझाने के लिए 1-2 बच्चों से की जाती है, तुम ज़रा ये बात बताओ, तुम ज़रा ये बात बताओ, तुम्हें क्या पता है, यही चीज़ चल रही होती है। कोशिश कीजिए बिल्कुल वैसा ही हो कि आपके दिमाग में जो कुछ है वो भी उठा लें, कुछ अपना ही बता दें। फ्रैक्शंस को ज़रा समझ गए थे ना, फ्रैक्शंस 1 सेकेंड के लिए जो मैंने समझाया था कि 1 के 100 से कर दिए तो 1/100 फ्रैक्शन, इधर 1 सेकेंड के 3 × 10⁸ फ्रैक्शंस कर दिए जाएं तो उसमें जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा बेटा? 1 मीटर। तो ये मेरा आज का लेक्चर है बेटा, लेक्चर 4 का पार्ट 2, यानी जो हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स जो पढ़ी। अब फंडामेंटल यूनिट्स जो हमने मास, लेंथ और टाइम की मीटर, किलोग्राम और सेकंड सेट की थी,
जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था मीटर, लेंथ और सेकंड वगैरह, अब उसको स्टैंडर्ड को डिफाइन कैसे करते हैं हम, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, वो आज की क्लास के अंदर थोड़ा बताया गया आप लोगों को। कोशिश तो की है कि बहुत अच्छे अंदाज से बताऊं। अब आपकी सारी जिम्मेदारी बनती है बेटा कि इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो, इस पूरे लेक्चर को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। अपनी कॉपी में नोट, हर एक एक बात, कुछ भी नहीं छोड़ना, जो जो लिखा हुआ है सब नोट डाउन करना, जितना कुछ बना हुआ है। डायग्राम से तो बिल्कुल मोहब्बत कर लो, वो बहुत अच्छी तरह से बनानी है जैसे मैंने बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही आपने पूरा लेक्चर नोट करना है। और नोट करने के बाद मेरी पूरी बात जो है दोबारा से रिवाइज करनी है, सुननी है और देखना है कि क्या लिखा है, बात समझ में आ रही है, हाँ ओके हो गया कि भाई मास की डेफिनेशन क्या है। इसमें से लिखने विखने के लिए नहीं आएगा, एमसीक्यूज के लिए एक दो बातें पूछी जा सकती हैं। मैं बता भी दे रहा हूँ कि आएगा क्या, नॉलेज की बात है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब नहीं है। इसमें एमसीक्यूज के लिहाज से एक दो छोटी मोटी बात पूछी जा सकती है, नॉलेज के हवाले से भरपूर चीज़ है, तो ये अपने दिमाग में आप रखो। इंशाल्लाह आई होप कि बहुत अच्छी तरह से आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। पार्ट 4, लेक्चर 4 का पार्ट 1 भी और लेक्चर 4 का पार्ट 2 भी, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से नोट डाउन कर रहे होगे। लेक्चर्स को बहुत बेहतर अंदाज से मैंने अपने पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बता दिया बेटा, बार बार बताने की आदत नहीं है, पहली दफ़ा बता दिया, उसी अंदाज से अब बिल्कुल आपने अपने आप को लेके चलना है। नोट्स वोट्स सब एवरी टाइम रेडी रखा करो। इंशाल्लाह जैसे ही आगे चैप्टर 3 शुरू होगा तो न्यूमेरिकल वगैरह की क्लासेस होंगी, उसमें पास 30 ईयर्स आपको दिया जाएगा, तो उस लिहाज से हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।